अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खलील सो और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KAS व्लॉग। तो अभी मैं हूं मलाका सिटी के ओल्ड सिटी सेंटर में और अभी मैं आया हूं ए फामोज़ा जो किला है वो घूमने। और ये ए फामोज़ा कौन था? ये एक पोर्चुगीज़ था, एक बहुत बड़ा सिपह सालार था जिसने 1511 में मलाका को फ़तेह किया था। यहाँ की उस टाइम पे जो लोकल फोर्स थी उनसे, तो उसके कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी दीवार बनाई और उस दीवार को बनाने के लिए उसने मस्जिद, चर्च, ये वो जितने भी पुरानी इमारतें थे उनको गिराकर उनके मटेरियल से इसको बनाना शुरू किया। और उसके बाद फिर ये ऊपर बहुत बड़ा किला भी बनाया। तो अभी चलते हैं, मैं सारा आपको दिखाता हूँ और सारा आपको वो घुमाता हूँ ए फामोज़ा। ये बच्चे आए हैं घूमने के लिए, शायद स्कूल से आए हैं, तो बड़ी तरतीब से जा रहे हैं। टीचर्स आगे जा रहे हैं। हाय हाय, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान। हाय 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 हाय, हेलो 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 हेलो, सलाम सलाम, सलाम अलैकुम, थैंक यू, सलाम फ्रॉम पाकिस्तान। यस यस। तो ये है एंट्रेंस इसकी, ये इसके आगे तोपें रखी हुई हैं, ये भी तोपें हैं और ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये 1512 में 11 में आया, 12 में इसने कब्ज़ा किया और उस पूरे किले को फ़तेह कर लिया। तो उसके बाद डच लोगों ने उनसे फिर 1641 में कब्ज़ा जो है वो खाली करवाया, फिर उन्होंने रूल किया और उसके बाद जो है वो ब्रिटिश वो आए, फिर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और इन दी एंड जो है आखिरकार ये मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ और अब ये मलाका मलेशिया का हिस्सा है और मलेशिया एक आज़ाद मुल्क है, वो आप सबको पता है। तो ये थी एंट्री। अब चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको सारा ये किला। तो ये थी किले की एंट्री। अब चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर के सीन क्या हैं। ये इस तरह क्यों बनाया गया था? शायद कि लोग घूम के आएँ या वो परेशान हो जाएं कि अंदर क्या है, तो गेट कुछ इस तरह बनाया गया है, लेकिन आगे सही है। ये लोकल पीपल हैं, लोकल पीपल जा रहे हैं, बड़े मिलनसार, मिलने वाले, जुलने वाले और प्यार करने वाले। ये मलाका का वो सिटी है जहाँ पर तकरीबन 80 to 90% प्योर मलई जो लोग हैं वो रहते हैं। तो तमिल और चाइनीज़ यहाँ पर बहुत कम है। तो यहाँ का सफ़र करने के लिए मैंने एक सिंधी बहुत ही बड़े लेखक हैं जो अक्सर ट्रैवल जो अपनी किताब लिखते हैं ट्रैवल के, तो मरीन इंजीनियर हैं अल्ताफ़ शेख। तो उनके सफ़रनामा मैंने पढ़ा था जब मैं छोटा था, तो आज उसी सफ़रनामे से इंस्पायर होके मैं यहाँ घूमने आया हूँ। लेकिन मेरी तवक्को से ये बहुत बड़ा है और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। चलते हैं किले के ऊपर और देखते हैं किले के ऊपर के मंजर। सलाम सलाम, हाय हाय, सलाम अलैकुम। बच्चों की छुट्टी है, आ जाए छुट्टी मनाने और फुल मस्ती में। हेलो, ये ऊपर का सीन है, बच्चे खेल रहे हैं और ये यहाँ का लोकल स्ट्रीट शॉप, मलाका मलेशिया। तो यहाँ से ये शुरू होता है पोर्चुगीज़ किला आ फामोज़ा, जिसने यहाँ आके कब्ज़ा किया, उसी ने ये किला तामीर करवाया था और उसी के ही नाम पे उन्होंने इस किले को रखा है। ये इसके अंदर का सीन है, चलते हैं अंदर। ये इनकी जितनी भी पुरानी तहरीर है वो लिखी हुई है। ये आप यकीन समझे
कि यहाँ जैसे ही मैं आया हूँ तो एक चीज़ बहुत ही अजीब लग रही है, पता नहीं मैं किस तरह बयान करूँ, लेकिन ये जिस तरह ये किला का एरिया है बिल्कुल इसी तरह मकली ठट्टा, यानी पाकिस्तान का सिटी मकली जो बिल्कुल ठट्टा के साथ है, उसमें एक किला है कलाकोट। वो कलाकोट किला भी बिल्कुल इसी चर्च की तरह, वहाँ पे एक मस्जिद है। अब ये कंफर्म भी नहीं है कि वो मस्जिद है, चर्च है, मंदिर है, क्या है, क्योंकि एक्चुअल हिस्ट्री किसी को पता नहीं है वहाँ की भी। तो बिल्कुल इसी तरह का ही वहाँ बना हुआ, और मकली में भी वही बना हुआ है, अब मलाका में भी वही बना हुआ है। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। अभी तक उसकी भी हिस्ट्री ओरिजिनली 100% किसी को भी पता नहीं है कि वो किसने बनाया, क्यों बना, और इतना ज़्यादा वो एक्सप्लोर भी नहीं हुआ। आप उसको वर्जन समझ सकते हैं कि कलाकोट किला अभी तक जो है वो वर्जन में शुमार होता है। तो ये है सीन इस चर्च के। अब चलते हैं बाहर। ये होटल है हॉलीडे इन, उसके साथ ये लोकल जो लोग हैं उनके घर हैं, उनके पीछे ये समंदर है और ये सारा एरिया है। ये अभी मैं किले के ऊपर खड़ा हूँ, आफाम का किला, ये उसका स्टैचू है। और एक चीज़ कामन जो यहाँ पे है, तो इतने हमले यहाँ पे क्यों हुए, उसकी वजह क्या है। जिस तरह कभी कभी हम सोचते हैं कि ठट्टा मकली पे पाकिस्तान में इतने कब्रिस्तान क्यों हैं, इतने लोग क्यों मरे हुए हैं, इतने बड़े तादाद में 7-7, 8-8 किलोमीटर लंबे जो कब्रिस्तान हैं, तो इन सब की असल वजह होता है रास्ता, समंदर का रास्ता या दरिया का रास्ता। अगर जहाँ भी जिस जगह भी मिलता है, तो पहले लोग जो ट्रैवल करते थे वो कश्तियों में, पानी के जहाज़ों में करते थे। रोड, रास्ते या रेलवे का निज़ाम नहीं होता था, तो उसी के ज़रिए ही जो वो हमला करते थे, लोगों को मारते थे, फिर उन पे कब्ज़ा करते थे, फिर वहाँ जाके जो है वो बैठ जाते थे। तो यही कुछ सीन है इस मलाका सिटी के साथ। बिल्कुल मेरे पीछे आपको अगर नज़र थोड़ा बहुत आ रहा हो तो समंदर है, और ये बिल्कुल हाइट पे है। तो जो भी समंदर के रास्ते से यहाँ से गुज़रता था, तो उसको यहाँ पे जो है वो अट्रैक्शन होती थी, यहाँ पे आके हमला करता था। इस तरह पोर्चुगीज़, डच और उसके अलावा ब्रिटिश, इन सब लोगों ने यहाँ पे हमला किया और हमला करके फिर यहीं पे डेरा बना लिया। बहरहाल आखिरकार ये मुल्क आज़ाद हुआ, और अब ये एक आज़ाद मुल्क है। ये 3 कौमों पे मुश्तमिल है। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो ओरिजिनल मलाई, उसके बाद तामिल और उसके बाद चीनी लोग। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो तो मलाई की है, सेकंड जो चाइनीज़ की है, और थर्ड पे जो है वो तमिल की है। तो इसी तरह यहाँ पे हमले हुए थे, और इसी तरह फिर जो है वो इन पे आहिस्ता आहिस्ता एक फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह हुक्मरान तब्दील होते रहे। तो ये था आफामोज़ा का किला, और ये थी हमारी दूसरी डेस्टिनेशन मलाका की। अब चलते हैं तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।